णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयिर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सव्यसाहुणम् 12 अंगगिज्झा बेलिय मलमूल दंसुणुत्तलया विविहवर चरण भूसा पसयौ सोय देवया स्वीरम। अभी जो मैंने गाथा बोली 12 अंग गिज्झा, 12 अंगों में गुथा हुआ बेलिय मल मूढ़ दंसुणुत्तलया, मूढ़ताओं का और मल का नाश करने वाला ऐसे सम्यक दर्शन रूपी तिलक से तिलकित और विविध चरण भूषा और विविध प्रकार के आचरण सम्यक चारित्र से भूषित पसयौ सोय देवया सुरम, ऐसा श्रुत देवता प्रसन्न हो। श्रुतावतार की बात चल रही है। कल श्रुत पंचमी पर्व हमने मनाया और कल के व्याख्यान में पूरी श्रुत परंपरा को हमने संक्षिप्त में 2000 साल की परंपरा को एक सरसरी निगाह से देखा था, षटखंडागम से लेके आज तक की। लेकिन ये तो कल का प्रासंगिक व्याख्यान था। हमारा जो व्याख्यान चल रहा है वो इतनी स्पीड से नहीं चल रहा है। हम श्रुतावतार को थोड़ा सा ज़्यादा विस्तार नहीं लेकिन एक मध्यम मार्ग अपना रहे हैं, ना अति संक्षेप और ना अति विस्तार। हमारा विषय चल रहा था कि सबसे पहले हमें ये जानना था कि आचार्य धरसेन स्वामी के उपदेश से जब भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने संपलित रूप से प्रथम श्रुतिस्कंध षटखंडागम की रचना की तो वहाँ तक वो परंपरा कैसे आई। तो पहले थोड़ी सी मैं बता चुका था लेकिन रिवीजन के तौर पे 2 मिनट फिर से समझते हैं। जब अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो अंतिम थे चूँकि, और 30 साल तक उनका समोषण विहार किया और 72 वर्ष की अवस्था में जब पिछले चतुर्थ काल के 3 साल 8 महीने 15 दिन शेष थे उस समय भगवान महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं हुआ, तीर्थंकर का विरह हो गया, परम पिता का विरह हो गया। उसके बाद आगे के 62 सालों में 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। जिस दिन भगवान महावीर का प्रथम उपदेश हुआ था उसी दिन गौतम स्वामी ने, जो कि उनके प्रधान शिष्य थे, गणधर थे, उन्होंने उसी दिन 11 अंग 14 पूर्वों की रचना की थी और वह 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य सुधर्मा को भी दिया था। उनके 2 नाम मिलते हैं, सुधर्मा और लोहार्य। ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग नाम मिलते हैं लेकिन जम्बूदीप प्रज्ञप्ति में आचार्य पद्मनंदी ने दोनों को एक ही माना है। और सुधर्मा स्वामी से 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान उन्होंने जम्बू स्वामी को दिया था। तो ये तीनों ही आचार्य 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञानी तो थे ही, लेकिन भविष्य में ये केवली भी हुए, है ना। तो केवली होने से ये रूप था सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी का, खास तौर से उसकी चर्चा नहीं होती। अब चूँकि गौतम स्वामी तो प्रधान गणधर थे रहा, उनके साथ बहुत सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। तो गणधर तो द्वादशांग के ज्ञानी होते ही हैं, लेकिन वह ज्ञान उन्होंने अपने इन शिष्यों को भी दिया था जो बाद में केवल ज्ञानी हुए। तो गौतम स्वामी ने वह सुधर्मा स्वामी को दिया था और सुधर्मा स्वामी ने 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान जम्बू स्वामी को दिया था और ये अनुबद्ध केवली भी हुए। तो प्रथम 62 सालों में भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद ये 3 केवली हुए। केवली कैसे कहते हैं? अब मेरे समझ से जितने लोग सुन रहे होंगे या भविष्य में सुनेंगे उन्हें शायद केवली का स्वरूप बताने की आवश्यकता नहीं है,
लेकिन फिर भी कई बार कोई शब्द आता है तो भक्ति के लिए मैं स्वयं आनंदित होने के लिए कभी कभार उससे संबंधित गाथाएं गुनगुना लेता हूँ। केवली मतलब सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट केवली भगवंता। छेड़ालाकार ने लिखा ना, कुंद कुंद देव ने लिखा प्रवचन सार में, तिक्कालणिच्छ विषमम शैलम सब्बत्थ संभवम चित्तम जुगुबम जाणधि जोड़नम अहो हिणाणस्य माहप्पम। वाह, अब मैं अभी इसका अर्थ बताने का प्रयत्न नहीं करूँगा। कुल मिला के ये है, स्तुतियों में भी है, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। पूजन में है, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। यानी जो सभी द्रव्य और उनकी समस्त पर्यायों को जाने उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, उसी जीव को केवल ज्ञानी कहते हैं, है ना। जो पूरे विश्व में पूजन चलती है देवशास्त्र गुरु, उसमें देव के लिए सबसे पहली ही पंक्ति है, केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर। बहरहाल तो ऐसे 3 अनुबद्ध केवली हुए 62 सालों में, जिनमें अंतिम अनुबद्ध केवली जम्बू स्वामी थे। एक केवली का उल्लेख और आता है तलोई पंडिती में, उनका नाम है श्रीधर केवली। कुंडलगिरी से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति हुई, लेकिन चूंकि वह अनुबद्ध केवलियों में नहीं थे, शायद इसलिए उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं चलता। फिर तीर्थंकर का तो विरह पहले ही हो चुका था, उसके बाद केवलियों का भी विरह हो गया, और जब जम्बू स्वामी को मुक्ति की प्राप्ति हुई उसी समय, है ना, एक विष्णु नंदी, 2 नाम मिलते हैं, एक विष्णु नाम मिलता है, एक नंदी नाम मिलता है। हो सकता है दोनों एक ही नाम हो और पूरा नाम विष्णु नंदी हो, कुछ भी हो सकता है। उन्हें द्वादशांग का ज्ञान हुआ, यानी वो श्रुत केवली हुए। तो क्या पहले श्रुत केवली नहीं थे? अरे जम्बू स्वामी तो खुद श्रुत केवली हुए थे, सुधर्मा स्वामी तो खुद श्रुत केवली हुए थे, है ना। भगवान महावीर के उसमें 300 श्रुत केवली थे, 700 केवली थे, लेकिन हम उनका नाम भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि जब तीर्थंकर जैसा महापुरुष हो तो उनके सामने तो हम किसको मुख करें। लेकिन जब तीर्थंकर चले गए तो जम्बू स्वामी आदि जो केवली थे, गौतम स्वामी, उनकी मुख्यता हो गई। तो उस समय भी श्रुत केवली थे, हाँ थे, लेकिन जब उनका भी विरह हो गया तो फिर अब जब तीर्थंकर और केवली नहीं रहे तो फिर श्रुत केवलियों की मुख्यता हो गई, है ना। इसलिए उनका नाम कहते हैं कि उसके बाद आगे के 100 साल में 5 श्रुत केवली हुए। 5 श्रुत केवली कौन कौन से? विष्णु नंदी, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। ये 5 श्रुत केवली हुए। श्रुत केवली किन्हें कहते हैं? गौतम स्वामी ने जिन द्वादशांग की रचना की थी उसका जिसे ज्ञान होता है वह श्रुत केवली होता है। और ये श्रुत केवली इतने महान होते हैं, इनका ज्ञान इतना अगाध होता है कि शास्त्रों में लिखा है, अब एक आध जगह लिखा होता तो हम रेफरेंस देते, चूँकि कई जगह लिखा है कि केवल ज्ञानी और श्रुत केवली में प्रत्यक्ष और परोक्ष का ही फर्क होता है ना। बाकी श्रुत केवली भी समस्त पदार्थों को जानते हैं, है ना। अब चूँकि द्वादशांग इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, हमारे सुन के हमें उसको अंदर में जाने की जिज्ञासा नहीं होती। लेकिन द्वादशांग का स्वरूप अपने आप में इतना अगाध आएगा, वो भी क्रम में आएगा, है ना। तो मैं आपको शायद कल या परसों वो क्रम में आ जाएगा, तो मैं आपको द्वादशांग का स्वरूप बताऊंगा कि 12 अंगों में क्या क्या है, कौन सा अंग कितना बड़ा है, पूर्वों का इतना महत्व क्यों है, ये सारी चर्चा आएंगी। तो ये 5 श्रुत केवली हुए 100 सालों में, और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। और भद्रबाहु श्रुत केवली तो बहुत बड़ा नाम है, और आचार्य कुंद कुंद देव ने उन्हें अपने गमक गुरु के रूप में याद किया है बोध पाहोड़ ग्रंथ की अंतिम गाथाओं में, कि उन्होंने गमक गुरु अपना भद्रबाहु आचार्य को माना है ना। और श्रुत केवली भद्रबाहु, तो अंतिम भद्रबाहु आचार्य हुए। भद्रबाहु आचार्य का श्रुत केवली के तौर पे तो इतिहास में, हमारे जैन इतिहास में, साहित्य में नाम आता ही है। और
भद्रबाहु के साथ एक और बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है कि भद्रबाहु निमित्त ज्ञानी तो थे ही, श्रुत केवली तो थे ही, और जब भद्रबाहु आचार्य को निमित्त ज्ञान से ये पता चल गया, उसकी कथा लंबी है, मैं तो स्किप कर रहा हूँ 1 मिनट में, कि यहाँ उत्तर भारत में 12 वर्षों का अकाल पड़ने वाला है, तब वह 12,000 साधुओं के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, कुछ बीच में भी रुक गए होंगे, है ना। और फिर वहाँ से जब लौटकर आए तो वो वहाँ से हमारा जो धर्म था वह 2 भागों में विभाजित हो गया था, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर में, क्योंकि इतना भयंकर अकाल पड़ा था कि इस अकाल में भद्रबाहु को लगा था कि मुनिचर्या संभव नहीं है, दिगंबर मुनिचर्या संभव नहीं है, तो वह शिष्यों के साथ दक्षिण भारत चले गए थे, है ना। उज्जैनी में ही चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट हुए वह भी उनसे दीक्षित हो गए थे, वह भी उनके साथ वैराग्य धारण करके दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। और जब अकाल का समय समाप्त हुआ और जब वह भद्रबाहु आचार्य की तो वहीं समाधि हो गई थी, जिसे आज श्रवण बेलगोला कहते हैं, चंद्रगिरी पर्वत पर। उस समय से जब लौट कर आए तब तक तो 12 साल में यहाँ बहुत माहौल बदल चुका था, क्योंकि जो साधु चले गए थे वो तो दिगंबर रहे, लेकिन जो यहाँ रह गए थे उन्होंने वस्त्र पहन लिए। एक अर्धफालक संघ की भी बात आती, उस समय पूरा श्वेतांबरीकरण नहीं हुआ था। वो जंगल में जाएं तो नग्न हो जाएं, शहर में आएँ तो कपड़े पहन लें, कपड़े में भी केवल नीचे का जितना हिस्सा ढक जाए इतना पहन लें। इस तरह से प्रवृत्तियाँ अपनाने लगी थी, है ना। पात्र रखने लगे थे, डंडा रखने लगे थे अपनी सुरक्षा के लिए। तो जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा चलो अब परिस्थिति के मद्देनज़र आपने ये कर लिया, लेकिन अब तो अकाल खत्म हो गया है, अब तो सुकाल आ गया है, अब आप ये गलत मान्यताएं छोड़ दीजिए और फिर से दिगंबर हो जाइए। तो बहुतेरे तो फिर से दिगंबर हो गए, प्रायश्चित लिया और फिर दिगंबर दीक्षा अंगीकार की। लेकिन कतिपय लोग होते हैं जब 12 साल जिस चीज़ में निकाल दिए और अब एकदम नहीं छोड़ी जाती, तो वहाँ से फिर उन्होंने वस्त्र रखना प्रारंभ कर दिए। फिर उसके बाद वहीं से श्वेतांबर पद की उत्पत्ति हुई। लंबी कहानी है, इतिहास की बात है, चूँकि हमें साहित्य का इतिहास समझना है इसलिए हम ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं देंगे। तो फिर वहाँ से श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, काफ़ी बाद में हुई, वहाँ से शुरुआत हो गई थी। लेकिन तो भद्रबाहु आचार्य का इस प्रसंग में ज़्यादा नाम आता है, 2 ही प्रसंगों में उनका नाम आता है, 2 या 3 प्रसंगों में कहें। एक अंतिम श्रुत केवली हुए, दूसरा उन्हीं के बाद उन्होंने घोषणा की थी 12 वर्ष की अकाल की, जिसके बाद श्वेतांबर मत की उत्पत्ति हुई, और तीसरा उनका उल्लेख आता है आचार्य कुंद कुंद देव के गमक गुरु के रूप में। ठीक है, इस तरह 5 श्रुत केवली हुए। तो 62 और 100, 162 साल बीत गए। लेकिन चूँकि ये अवसरपणी काल है और अवसरपणी काल में सब चीज़ें गिरावट की ओर होती हैं, फिर श्रुत केवलियों का भी विरह हो गया और फिर आगे के 183 सालों में 11 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग और 10 पूर्व का ज्ञान था। अब आप कहेंगे 11 अंग 10 पूर्व मतलब क्या है? क्या है कि हमारा सीधे कह दो ना, कभी जब हम कहते हैं 11 अंग 14 पूर्व तो सीधे कह दे ना द्वादशांग, हाँ कह सकते हैं। लेकिन क्या है, 12 अंगों में 12वां जो अंग है दृष्टिबाद अंग, पहला आचार अंग है, उसके बाद 12वां दृष्टिबाद है। तो 12वां जो अंग है उसका बहुत महत्व है और उस 12वें अंग के भी 5 भेद हैं, है ना। परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। इन 5 में जो पूर्वगत है वह पूर्व, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में पूर्व कह देते हैं। उस पूर्वगत के 14 भेद हैं जिन्हें 14 पूर्व कहते हैं और उन 14 पूर्वों का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। उन 14 पूर्वों को यदि एक ओर रख दिया जाए और बाकी के 11 अंग और शेष बचे हिस्से को एक तरफ रख दिया जाए तो भी उससे कुछ नहीं तो 8 गुना होगा ये मिनिमम। कौन? पूर्व। तो बहुत अगाध विषय है पूर्व का, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे 10 अंग, 11 अंग और 10 पूर्व के ज्ञानी, ऐसे 11 आचार्य हुए। 10वें पूर्व का नाम है विद्यानुवाद पूर्व।
और विद्यानुवाद पूर्व का ज्ञान हमेशा सम्यक दृष्टि वर्धमान चारित्र वाले संयमी मुनि को ही होता है, क्योंकि ये एक तरह की रिद्धि है ना। और विद्यानुवाद पूर्व जिसे प्रकट हो जाता है, तो विद्यानुवाद पूर्व 9 पूर्वों तक का ज्ञान तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को भी हो जाता है, 11 अंग 9 पूर्व का। लेकिन जो 10वां पूर्व है जिसका नाम है विद्यानुवाद, ये बहुत तंत्र मंत्र विद्याओं का वर्णन इसमें है, बहुत अगाध रूप से। तो ये 10वां जो पूर्व है ये सम्यक दृष्टि को ही होता है, कोई संयमी मुनि को ही होता है, कोई तपस्वी चारित्रवंत मुनि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि को तो होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन इस 10वें पूर्व के ज्ञान से एक खतरा रहता है। आपने सुना होगा भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। ये क्या होते हैं भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी, है ना। भूतबली पुष्पदंत स्वामी ने अभिन्न 10 पूर्वी की वंदना की। 9वां धवला पुस्तक 9, जब वह वेदना खंड का मंगलाचरण करते हैं, जीवठाण खुद्दाबंद बंध स्वामित वेदहा, तीसरे का मंगलाचरण करते हैं तो बड़ा लंबा मंगलाचरण, उसमें अभिन्न 10 पूर्वियों की वंदना की। तो 10वीं जो पूर्व है विद्यानुवाद, उसके 2 भेद होते हैं, मतलब उसके पात्र के भिन्न 10 पूर्वी और अभिन्न 10 पूर्वी। भिन्न 10 पूर्वी वो होते हैं कि बड़ी आराधना करके उन्हें 10वें पूर्व का ज्ञान तो प्रकट हो गया, लेकिन उसमें जो विद्याओं का वर्णन था, विद्याओं का वर्णन, उस विद्याओं के वर्णन की वजह से विद्याओं का उपयोग करने में वो मुनि लग गए और उसकी वजह से वह चारित्र से भ्रष्ट हो गए, है ना। ये कहला यानी ऐसा कह सकते हैं खुद ही ने गड्ढा खोदा था और खुद वही उसमें गिर गए, तो वो कहलाते हैं भिन्न 10 पूर्वी। लेकिन जिन्हें विद्यानुवाद का ज्ञान प्रकट तो हो गया, लेकिन उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, चारित्र से भ्रष्ट नहीं हुए और अपने चारित्र में दृढ़ रहे, ऐसे कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी और उनकी वंदना की है। इससे ये भी पता चलता है कि 22 प्रकार के परिचयों में जो प्रज्ञा नाम का परिचय है वो कितना सार्थक है, क्योंकि विद्यानुवाद भी एक ज्ञान की ही अवस्था है ना। तो देखो उस ज्ञान ने कैसा परिचय किया कि उन्हें चारित्र से भ्रष्ट कर दिया, और यदि उस परिचय को वो सह लेते, है ना, तो अभिन्न 10 पूर्वी होते, और अभिन्न 10 पूर्वी होते हैं तो वो चारित्र से गिरते नहीं हैं, है ना। खैर, तो ऐसे 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी ऐसे 11 आचार्य हुए आगे के 183 सालों में, जिनमें विशाखा आचार्य, प्रोष्ठेल आचार्य, सिद्धार्थ क्षत्रिय आचार्य, जयसेन आचार्य, नागसेन आचार्य, सिद्धार्थ आचार्य, धृतिसेन आचार्य, विजय आचार्य, बुद्धिल आचार्य, गंगदेव आचार्य और धर्मसेन आचार्य। इस तरह 11 आचार्य हुए। अब आप कह सकते हैं कि इसके अलावा और कम अंग के ज्ञानी भी होंगे ना, जरूर होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, जब तीर्थंकर थे तो केवली श्रुत केवलियों का कोई नाम नहीं लेता था, जब केवली थे तो श्रुत केवलियों का नाम नहीं लेता था, जब श्रुत केवली थे तो कम अंग के ज्ञानी भी रहेंगे, उनको कोई याद नहीं करता था। अब जब 11 अंग 10 पूर्व के ज्ञानी थे तो उसके पहले 11 अंग 9 पूर्व, 8 पूर्व, 7 पूर्व के रहे होंगे, पक्का रहे होंगे, लेकिन चूंकि उनकी मुख्यता नहीं है क्योंकि उनसे बड़े हैं ना, है ना। तो इस तरह 183 सालों में ये 11 आचार्य हुए। युग ने और करवट ली, 10वें पूर्व का ही विरह हो गया, 9वें पूर्व का भी विरह हो गया, और बाद के 220 सालों में 5 आचार्य ऐसे हुए जिन्हें 11 अंग का ज्ञान था। उन 5 आचार्यों के नाम हैं नक्षत्र, जयपाल, पांडु, ध्रुवसेन और आचार्य कंस। ये 5 आचार्य हुए 220 सालों में, इन्हें 11 अंग का ज्ञान था। थोड़ा सा इसमें दुविधा भी है, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ धवला आदि के दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन दूसरी जगह पे जैसे प्राकृत की एक पट्टावली बहुत प्रचलित है, उसमें 220 साल की जगह थोड़ा कम दिया है, 123 साल दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है अभी हम वो बताएंगे,
220 भी दिया है, प्रचलित 220 है, लेकिन 123 चूंकि प्राकृत पट्टावली में आया है तो ये भी जानने लायक है। तो 5 आचार्य हुए। फिर और समय बीता, आगे के 97 सालों में, कितने सालों में, 97 सालों में, है ना, दूसरा मत भी है 118 साल, उसमें 4 आचार्य ऐसे हुए कि इन आचार्यों को एक आचारांग का ज्ञान था, केवल आचारांग का। आचारांग जिसमें 18,000 पद होते हैं, जिनमें सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, यशोबाहु और लोहाचार्य। ठीक है, यहाँ तक अंग ज्ञानियों की परंपरा रही, यहाँ तक अंग ज्ञानी रहे। ठीक है, तो लेकिन आपको पहले भी मैंने बताया कि भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद जो 683 साल का समय था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो धबला आदि में यहाँ लोहाचार्य तक आकर 683 वर्ष हो गए, लेकिन पट्टावली और अन्य प्रमाणों में यहाँ पर अभी 683 वर्ष नहीं हुए। समझ में आया ना, यहाँ पर 683 वर्ष नहीं हुए, यहाँ पर अभी और कुछ बचे, 118 साल और शेष हैं। और 118 सालों में प्राकृत पट्टावली में जो नाम आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। इस बीच इंद्र नंदी ने 4 आचार्यों के नाम श्रोतावतार में और लिए, विनयधर, श्रीदत्त, शिवदत्त और अरहतदत्त। इन 4 के नाम और लिए हैं, और इन 4 आचार्यों को माना है कि ये अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे। क्या कहा? अंग और पूर्वों के एक देश ज्ञाता थे। उसके बाद 5 आचार्यों के नाम आए हैं। सबसे पहला नाम आया है अरहतबली आचार्य का, दूसरा आया है माघनंदी आचार्य का, तीसरा आया है आचार्य धरसेन स्वामी का, चौथा आचार्य पुष्पदंत का, और 5वां आचार्य भूतबली का। और यहाँ आकर 683 वर्ष पूरे हो जाते हैं, है ना। तो 2 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति लोहाचार्य माने जो अंगधारी थे, जिनके 4 नाम बताए, वहाँ जाकर 683 वर्ष हो जाते हैं। लेकिन प्राकृत पट्टावली में यहाँ पुष्प भूतबली आचार्य तक आने पे 683 वर्ष होते हैं, है ना। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं। अब चूंकि इतिहास की जो पुराने तार हैं ना, ये आपस में बहुत उलझे हुए होते हैं। हमारे आचार्य निष्प्रही थे, वो लिखते थे लेकिन अपने विषय में और काल आदि का ज़्यादा कुछ जानकारी देते नहीं थे, तो उसकी वजह से बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिल नहीं पाती थी। तो इतिहास में जो हम शोध करते हैं, अंतः साक्ष्य, बाह्य साक्ष्य, अंतः साक्ष्य यानी आचार्यों के अपने ग्रंथों से जो साक्ष्य मिलते हैं, बाह्य साक्ष्य मतलब इसके अलावा जो बाह्य साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं, उसके आधार पर इतिहास के तार आपस में जोड़ते हैं, और जो कुछ दमदार प्रमाण होते हैं उसके अनुसार जो निकल कर आता है तो फिर वो लिख दिया जाता है। तो यहाँ इस तरह से 683 वर्ष बीत गए। अब यहाँ एक चीज़ देखने लायक है कि आचार्य अरहतबली का नाम आया, उसके बाद माघनंदी आचार्य का नाम आया, उसके बाद धरसेन स्वामी का नाम आया, उसके बाद आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का नाम आया, है ना। पट्टावलियों में तो इन्हें भी अंगधारी कहा है, लेकिन इनके अंगधारी होने के मजबूत प्रमाण नहीं हैं, अन्य प्रमाण, लेकिन इतना जरूर है कि ये अंगों के अंशधारी तो थे, है ना। धरसेन स्वामी का तो प्रसिद्धि है। चलिए अब यहाँ आकर हम जरा देखते हैं कि अरहतबली आचार्य, कितना बड़ा नाम आचार्य का, यानी प्राकृत पट्टावलियों में, है ना, अंग ज्ञानियों के बाद सबसे ऊपर यदि आचार्य किन्हीं का नाम आता है तो अरहतबली। इनका दूसरा नाम गुप्ती गुप्त भी आता है। और ये आचार्य प्रसिद्ध हुए हैं, इन्होंने कोई ग्रंथ की रचना तो नहीं की थी, लेकिन उस समय के बड़े प्रभावशाली, पुंड्रवर्धन के थे ये, बड़े प्रभावशाली आचार्य अरहतबली रहे हैं। कैसे पता चलता है कि आप देखेंगे कि आचार्य अरहतबली के नेतृत्व में, है ना, आंध्रा प्रांत में जिला सतारा, आज भी है ये सब, अब पुराना समय था, आज है ना, महिमा नगर है एक, बैणाक नदी के किनारे, वहाँ एक यति सम्मेलन हुआ था। इसका जिक्र मैंने कल भी किया था, आज भी करना ज़रूरी है इस सिलसिले में। तो
अब जिसके नेतृत्व में इतना बड़ा युग प्रतिक्रमण हो रहा है 5 साल में, अब आप प्रश्न कर सकते हैं युग प्रतिक्रमण होता क्यों है। और उस समय 575 वर्ष बीत चुके थे, अब सब तार जोड़े जाएं तो, यानी 5 साल में एक बार यदि युग प्रतिक्रमण होता है तो 115वां युग प्रतिक्रमण होना चाहिए गणित के हिसाब से। तो आचार्य अरहद बली के नेतृत्व में वहाँ पर, है ना, महिमा नगर में ये युग प्रतिक्रमण हुआ था, जिसमें 100 योजन के साधु एकत्रित हुए थे, है ना। और वो युग प्रतिक्रमण बहुत प्रसिद्ध हुआ। कल मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया, कल या परसों, कल मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उन्होंने ये पूछा कि साहब ये युग प्रतिक्रमण अब कहाँ होते हैं, कौन कराता है उन युग प्रतिक्रमण को। तो देखो भैया, वह ऐसा प्रतिक्रमण था, प्रतिक्रमण बड़ी निजी वस्तु है। यदि हम सामूहिक भी करते हैं तो वह प्रतिक्रमण बड़ी निजी वस्तु है। ये कोई इसके माध्यम से कोई शोर शराबा, कोई आयोजन, इस तरह का आयोजन नहीं है। मुनि लोग आपस में इकट्ठे होकर प्रतिक्रमण करते हैं 5 साल में, तो उसे युग प्रतिक्रमण कहते हैं। उसी को इतिहास में यति सम्मेलन कहा गया है। तो उसमें क्यों करते हैं प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण दिन का होता है, रात का होता है, एक पक्ष का होता है, चतुर्मास का होता है, इरियापथ प्रतिक्रमण होता है, साल का होता है। ये 5 साल में युग प्रतिक्रमण क्यों, और ये सामूहिक क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि क्या होता है, प्रतिक्रमण जो बृहद प्रतिक्रमण 5 साल का, तो हम दोषों का प्रतिक्रमण तो करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हम साधु एक दूसरे से सीखते हैं। कैसे कि जगह जगह से साधु आते हैं तो अपनी जानकारियाँ आपस में शेयर करते हैं, है ना। कहीं और ग्रंथ मिला हो, विशिष्ट ज्ञान मिला हो तो उसको शेयर करते हैं। मुनिचर्या में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है, बाधा आ रही है तो कैसे मुनिचर्या को, है ना, सुदृढ़ रखा जाए, निर्दोष रखा जाए, इस बात को, यानी उस सम्मेलन के माध्यम से वो एक दूसरे की साधना, एक दूसरे का ज्ञान, एक दूसरे का अनुभव आपस में बांटते हैं, ताकि उनके चारित्र की भी वृद्धि हो, उनके ज्ञान की भी वृद्धि हो, और ये जिन धर्म की पताका चलती रहे, कोई इसमें बाधा ना आए। कोई विशिष्ट ज्ञान की उपलब्धि हुई हो, कोई विशिष्ट शास्त्र देखने में आए हों तो उसको भी साझा करते हैं। क्या देश काल की परिस्थितियां हैं उसको भी साझा करते हैं। तो उस एक युग प्रतिक्रमण के बहाने बहुत कुछ जानकारियां इकट्ठी हो जाती हैं और आपस में परिचय होता है, तो एक दूसरे के प्रति वात्सल्य भी बढ़ता है, क्योंकि मिलने पर ही वात्सल्य बढ़ता है ना। और सम्मेलन में होता ही ये है कि जिनका हम बहुत नाम सुनते थे, मान लीजिए कोई विशिष्ट तपस्वी हुए हों, विशिष्ट विद्वान, विशिष्ट कोई कार्य किया हो कि नहीं साधु ने ज्ञान के क्षेत्र में, तो उनका हम नाम सुनते हैं तो उन्हें बड़ा बहुमान होता है। तो सबको इच्छा होती है कि एक बार उन्हें देखें भी, दर्शन भी करें। तो जब ऐसे मिलते हैं तो बड़ा आनंद होता है। बड़े बड़े आचार्य, है ना, तपस्वी सब वहाँ आते हैं, तो एक तरह से एक ऐसा माहौल बन जाता है ना, और आपस में ऐसा वात्सल्य और प्यार उमड़ता है कि युग प्रतिक्रमण एक बहुत अच्छा आयोजन होता था मुनियों के लिए। लेकिन फिर उस युग प्रतिक्रमण को क्यों याद करते हैं, दूसरे युग प्रतिक्रमण को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि उस युग प्रतिक्रमण के साथ कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। एक बहुत काला अध्याय तो क्या कहें, लेकिन एक ऐसी घटना जुड़ी हुई है जिसकी वजह से वो युग प्रतिक्रमण बहुत प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद फिर हुए नहीं हुए, कैसे हुए कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि उसके बाद संघ भेद हो गया। फिर संघों में अपने करते होंगे, कैसे करते होंगे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन युग प्रतिक्रमण के लिए किसी का नेतृत्व तो जरूरी है ना। तो अरहद वली आचार्य कम से कम एक नेतृत्वधारी थे कि उन पे सबको यकीन था, विश्वास था। तो बहन ने पूछा अब ये युग प्रतिक्रमण क्यों नहीं होता? अब मैंने कहा भाई क्यों नहीं होता, अब नेतृत्व भी तो चाहिए ना। और अभी 2 साल पहले एक आचार्य ने किया भी था, कुछ साधुओं को इकट्ठे करके। जो भी रहा हो, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ग्लैमर वाली चीज़ नहीं है। वो चीज़ है अपनी साधना, ज्ञान और जिन धर्म की प्रभावना के लिए एक दूसरे के साथ मिलना, सम्मान, है ना, और ऊर्जा प्राप्त करना एक दूसरे से, साधना में दृढ़ होना।
तो जब ये प्रतिक्रमण उस बेणाक नदी के किनारे चल रहा था तो इंद्र नंदी आचार्य ने लिखा कि आचार्य अरहद बलि बैठे हुए थे। आचार्य अरहद बलि ने कहा कि सभी साधु आ गए, क्योंकि अब 100 योजन से आते हैं, नज़दीक वाले जल्दी आ जाते हैं, दूर वालों को थोड़ा वक्त लगता है, और फिर रास्ता और फिर प्राकृतिक बाधाएं जो कुछ भी हो। उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा, सभी आ गए? तो एक साधु ने जवाब दिया, आगे बैठे थे, कि सभी संघों के सभी साधु आ गए। अब ये सुनकर आचार्य अरहद बलि का दिमाग मतलब एक तरह से शौक लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो ये पूछा ही नहीं और आपने जवाब दिया संघ भेद की तरफ से। तो उन्हें थोड़ी पक्षपात की गंध आ गई और उन्हें ये लग गया, अनुभव हो गया कि संघ भेद हो चुका है। संघ भेद हो चुका है मतलब भाई कागजों पे तो भाइयों में बंटवारा बाद में होता है, पहले बंटवारा कहाँ होता है? मन में। दीवालें बाहर तो बाद में खिंचती हैं, पहले दीवालें कहाँ खिंचती हैं? दिलों में। तो इस उल्लेख से ये पता चलता है कि संघ भेद तो पहले हो चुका था, हो चुका। तभी तो उन्होंने कहा ना कि सभी संघ के सभी साधु आ गए। लेकिन उस विभाजन को अभी कोई ऐसा रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, आज की भाषा में कह लें तो वह रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, और वो काम आचार्य अरहद बलि ने किया। उन्हें लगा कि ये संघ भेद हो तो चुका ही है, लेकिन संघ में आपस में कोई तनाव बढ़े, है ना, इससे अच्छा है कि इनकी व्यवस्थित संघों का भेद कर दो। तो उन्होंने उस युग प्रतिक्रमण के दौरान उस संघ का भेद कर दिया। वह युग प्रतिक्रमण इतिहास की दृष्टि से 2 बातों के लिए जाना जाता है। पहले ही तो ये संघ भेद, और दूसरा उसी युग यति सम्मेलन में धरसेन आचार्य की वो चिट्ठी आई थी, जो चिट्ठी सबके सामने पड़ी थी, और वहीं से फिर वो 2 शिष्य भूतबली पुष्पदंत आचार्य धरसेन के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे। तो 2 ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से इस युग प्रतिक्रमण का महत्व है। और उस समय आचार्य अरहद बलि ने कई सारे संघों का निर्माण किया। कुछ संघ ऐसे भी हो सकते हैं जो बाद में बनते गए। उसमें एक नंदी संघ था, सैन संघ था, सह संघ था, देव संघ था, पंचस्तूप संघ था। बीरसेन स्वामी इसी के थे, पंचस्तूप संघ के। और भी कई सारे संघ थे, है ना। अब वहाँ मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब ये कोई अच्छी कहानी तो है नहीं, इसमें लिए क्या इंटरेस्ट लेके सुनाए। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये अवसरपणी पंचम काल, अवसरपणी काल, हुंडा अवसरपणी काल, है ना। एक तो करेला और नीम चढ़ा हुआ, तो ये सब चीज़ें होती हैं। साधु में संघ में भी भेद हो गए, और उनमें आपस में, मैं कहना नहीं चाहता, बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आई, मैं बताऊंगा अभी आगे, कि इस संघ भेद जो हुआ ना, इस संघ भेद ने बाद की साहित्यिक परंपरा को भी प्रभावित किया। मैं संघ भेद, मुझे बताना कोई मजा नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आगे की जो साहित्यिक परंपरा थी, हमारी आगम की परंपरा थी, उस पे इस संघ भेद ने गहरा असर डाला। इसलिए मैं बता रहा हूँ। यदि इसका साहित्यिक मूल्यांकन की दृष्टि से कोई महत्व नहीं होता तो शायद मैं स्किप कर जाता, नहीं बताता। लेकिन बताऊंगा मैं कैसे इसका असर हुआ संघ भेद का, और आज भी है वह असर, ऐसा नहीं है, आज भी असर है ना। और आज भी देखो संघ के भेद के हिसाब से कितना अब खींचतान जो लोग नज़दीक रहते हैं वो ज़्यादा जानते हैं। खैर, तो असर पड़ा चूंकि साहित्य पे, इसलिए मैंने इसे रेखांकित किया। बहरहाल अरहद बलि के समय तक, उस समय तक मूल संघ चलता रहा। दिगंबर श्वेतांबर तो पहले हो चुका था, लेकिन जो दिगंबर का मूल संघ था, वह मूल संघ उस समय तक बिल्कुल अविच्छिन्न रूप से रहा। लेकिन उसके बाद ये मूल संघ कई भागों में विभाजित हो गया, और मूल संघ नाम से फिर कोई संघ नहीं रहा। समझ में आया ना? ऐसा। तो आचार्य अरहद बलि, आचार्य धरसेन, आचार्य माघनंदी, इन तीनों का नाम क्रम से तो आता है, लेकिन इनमें कौन बड़े थे, कौन छोटे थे, कौन पहले हुए, कौन बाद में हुए, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। इतना ज़रूर है, ये लगभग सब एक साथ समकालीन थे। कोई 10-20 साल उम्र कम ज़्यादा रही होगी, वो और बात है ना। क्यों?
क्योंकि अरहत बली आचार्य ने जिस नंदी संघ की नींव रखी थी उसके प्रथम आचार्य माघनंदी हुए, तो स्वाभाविक है वो समकालीन थे। और उसी समय धरसेन आचार्य की भी चिट्ठी आई थी, तो धरसेन आचार्य भी उस समय थे। इतना जरूर था कि धरसेन आचार्य की उम्र शायद ज़्यादा होगी, है ना। तो ये तीनों आचार्य समकालीन हुए। आचार्य भूतबली पुष्पदंत इनसे उम्र में अगली पीढ़ी में थे तो थोड़े कम होंगे। पुष्पदंत आचार्य बड़े थे, भूतबली आचार्य उम्र में छोटे थे। अब यहाँ हमें श्रुत की बात करनी है, श्रुतावतार। तो जब धरसेन स्वामी को दो बड़े आचार्य हुए, श्रुत पंचमी पे तो हमने धरसेन आचार्य के गीत गा लिए, लेकिन अब श्रुत पंचमी पर्व तो कल निकल गया। दो बड़े आचार्य हुए, एक आचार्य गुणधर हुए और एक आचार्य धरसेन स्वामी हुए। अब देखो, गुणधर आचार्य का ज़्यादा नाम नहीं आ रहा कहीं, धरसेन आचार्य का नाम आ रहा है। एक गुणधर आचार्य, गुणधर आमनाएं भी चलती थी। कारण क्या था मुझे नहीं पता, और मैं कोई ऐसा कुछ कहना भी नहीं चाहता कि किन्हीं के किसी सम्मान में कहीं कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि हमारे पूज्य आचार्य, अभी उनकी हमें पूजनीयता का ही पता नहीं, कितने महान महान कार्य हमारे आचार्यों ने किए हैं, है ना। इसलिए अनुमान के आधार पर कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तक कि इंद्रनंदी ने, आचार्य इंद्रनंदी ने भी श्रुतावतार में यही कहा कि धरसेन आचार्य और गुणधर आचार्य में कौन पहले थे, कौन बाद के थे, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन अन्य प्रमाणों से ये बात लगभग सिद्ध हो चुकी है कि धरसेन आचार्य के भी पहले गुणधर आचार्य थे। गुणधर आचार्य ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था कषाय पाहुड़। क्या नाम था उसका? कसाय पाहुड़। संस्कृत में कहेंगे तो कषाय प्राभृत, ठीक है। ये षटखंडागम से भी पहले की रचना है। और ये षटखंडागम और ये कषाय पाहुड़, ये दोनों के जो आचार्य थे, है ना, भूतबली पुष्पदंत आचार्य ने षटखंडागम की रचना की। ज्ञान उन्हें धरसेन आचार्य से मिला और इन्होंने कषाय पाहुड़ की रचना की। तो ये अंगों के अंश ज्ञानी थे, अंग ज्ञानी थे। ये बात तो पट्टावली में लिखी है, लेकिन दूसरे प्रमाणों से वो बात सिद्ध नहीं होती। लेकिन ये अंग ज्ञानी थे, आचार्य धरसेन भी, आचार्य गुणधर भी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब आप कहेंगे ये विवरण क्यों दे रहे हैं आप? इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ों की पृष्ठभूमि आपको पता चलेगी तो बहुत सारी चीज़ें साहित्य का मूल्यांकन आप भविष्य में कर पाएंगे। अब प्रश्न ये है कि इन्हें किन का ज्ञान था। तो जो 12वां अंग है, 12वें अंग में 14 पूर्व हैं। तो 14 पूर्वों में ये 14 पूर्व भी बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें भी अंदर वस्तु अधिकार हैं, एक एक वस्तु अधिकार में 20-20 प्राभृत अधिकार हैं, होते ना चैप्टर उसमें, है ना, और सब टाइटल ये सब होते हैं। तो 14 पूर्व में जो दूसरा पूर्व था अग्रायणी पूर्व, अग्रायणी पूर्व में जो वस्तु अधिकार है ना, 5वां वस्तु अधिकार, उसका चौथा प्राभृत अधिकार था जिसका नाम था कम्म पयड़ी पाहुड़। उसका ज्ञान गुरु परंपरा से आचार्य धरसेन स्वामी को था। और 5वां ज्ञान प्रवाद पूर्व, है ना, उसकी 10वीं वस्तु अधिकार का तीसरा प्राभृत अधिकार जिसका नाम था पेज दोष पाहुड़, उसका ज्ञान था आचार्य गुणधर स्वामी को, ठीक है। पेज दोष का अर्थ होता है, पेज यानी प्रेय, राग, और दोष मतलब द्वेष। राग द्वेष पाहुड़, और राग द्वेष का एक नाम है कषाय। तो वो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम रखा उन्होंने कषाय पाहुड़, ठीक है। तो ये दो आचार्य अंग के अंश ज्ञानी थे, इसमें अब कोई संदेह नहीं रहा। और फिर गुणधर आचार्य ने उस विषय को जो उन्हें गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, उन्होंने उसे गाथाओं में बद्ध किया। 180 गाथाएं भी कहते हैं, 233 गाथाएं भी कहते हैं। चूँकि मूल विषय से संबंधित गाथाएं 180 हैं तो 180 भी कहते हैं, और समग्रता से देखा जाए तो 233 गाथाएं में उन्होंने कषाय पाहुड़ को विषय को सूत्रबद्ध किया, ठीक है। धरसेन स्वामी को जो ज्ञान था, चूँकि धरसेन स्वामी समझ में आता है कि वह काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उनको अष्टांग निमित्त ज्ञानी थे धरसेन आचार्य। और धरसेन आचार्य को जब लगने लगा कि ये श्रुत विच्छुत्ति न हो जाए तो उन्होंने फिर वो बुलाया और उन्हें दिया। ये कथा मैं कल आपको बता चुका हूँ।
अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं उठाने वाला हूँ कि प्रश्न ये है कि आखिरकार धरसेन स्वामी के पहले ये और किन्हीं साधु को विचार क्यों नहीं आया। गुणधर आचार्य ने तो की कषाय पहाड़ की रचना, लेकिन उसके पहले है ना अरहत बली आचार्य को नहीं आया, है ना विनयधर, श्रीदत्त, अरहत दत्त, शिवदत्त महाराज को भी नहीं आया, इन्हें भी है ना अंग और पूर्वों का एक देश ज्ञान था। उसके पहले भी बड़े बड़े आचार्य हुए, कुछ के नाम उल्लेख मिलते हैं, कुछ के नहीं भी मिलते हैं। आखिर किन्हीं आचार्य को जिनवाणी को लिपिबद्ध करने का विचार क्यों नहीं आया, आज हम इस बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे, है ना। क्यों नहीं आया? आया तो इसलिए क्योंकि श्रुत विच्छेद का भय था। पहले तो हम इस पर विचार करें कि आया क्यों। आया इसलिए क्योंकि उन्हें श्रुत के विच्छेद का भय था और उस भय से निर्भय होने के लिए उन्हें लिपिबद्ध कराने का भाव आया। लेकिन उसके पहले किन्हीं आचार्य को क्यों नहीं आया, जबकि हमारे जो दिगंबर साहित्य लिखा गया आज से लगभग 1900 साल पहले लिपिबद्ध हुआ, उसके पहले दूसरे धर्मों का विपुल साहित्य लिखा जा चुका था, चाहे वेद हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अरण्यक हो, चाहे पुराण हो, बौद्ध साहित्य भी लिखा जा चुका था। यदि त्रिपिटक की वो बाद में हुई संकलन, उसके अलावा महाकाव्य की रचना, रामायण, महाभारत, कालिदास भी इसके पहले हुए, बहुत लिखा जा चुका था। विदेशों में भी लिखा गया था, है ना। ईसा से 4वीं शताब्दी पूर्व सुकरात, प्लेटो वगैरह हुए, है ना। प्लेटो की रचना रिपब्लिकन, द लॉज आज भी चलती है। अरस्तु की रचनाएं हैं, आज भी चलती हैं। तो विदेशों में भी और भारतवर्ष में भी बहुत लिखा जा चुका था। आज के मुकाबले तो कम, लेकिन प्राचीनता के हिसाब से बहुत लिखा जा चुका था। फिर प्रश्न ये है कि हमारे आचार्यों ने इतनी देर से कलम क्यों चलाई, और देर के इससे चलाने की वजह से बहुत नुकसान भी हो रहा है। समझ में आया? बहुत नुकसान क्या हो रहा है कि कितने इतिहासकारों ने कह दिया कि जैन साहित्य पर, जैन द्रव्यान योग पर, अध्यात्म पर उपनिषद का प्रभाव है, हिंदू दर्शन का प्रभाव है, उन्होंने हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में ऐसी कई झूठी बातें लिख दी, है ना। जो भी हुआ हो, खैर अब क्या क्या हुआ वो तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम उसका मूल्यांकन तो कर सकते हैं ना, एनालिसिस। तो प्रश्न क्या है कि हमारे आचार्यों ने इतनी देरी से कलम क्यों उठाई। उसका जो मुझे कारण अब तक समझ में आया, वो मुझे उसमें 2-3 कारण प्रमुख समझ में आए। पहला कारण तो ये है, ये कारण मुझे कब समझ में आया कि आपको पता होना चाहिए कि जब ये हमारे शास्त्र थे हस्तलिखित चलते थे, प्रकाशित नहीं होते थे, जबकि प्रेस तो बहुत पहले आ चुके थे देश में, प्रकाशित नहीं होते थे। तो जब ये शास्त्र पब्लिश्ड होना प्रारंभ हुए, प्रेस में जाके छपके आना प्रारंभ हुए, तो उस समय बहुत संघर्ष चला। क्या संघर्ष चला? ये संघर्ष चला कि ये शास्त्र छपने चाहिए कि नहीं छपने चाहिए। तो 2 पार्टी थी, एक पंडित पार्टी थी, एक बाबू पार्टी थी, और इनमें इतना तनाव चला कि पंडित पार्टी ये कहती थी कि ये शास्त्र छपने नहीं चाहिए, प्रेस में जाएंगे, कैसी स्याही होगी, कहाँ से कागज आएगा, मजदूर लोग बनाएंगे, पैरों से कुचलेंगे, अभिनय होगी ना बहुत ज़्यादा जिन बचनों की, तो कहते प्रकाशित नहीं होने चाहिए। फिर ये ट्रांसपोर्ट द्वारा जाएंगे, डाक से जाएंगे, कहाँ पड़े रहेंगे। समझ गए आप? और दूसरी जो बाबू पार्टी थी जिसमें श्रेष्ठी वर्ग था, वो कहते थे नहीं शास्त्र छपने चाहिए, और इनमें बहुत संघर्ष चला। अभी हम जहाँ मेरठ में बैठे हैं और जिस मंदिर में मैं व्याख्यान करने जाता हूँ, तीरगनार मंदिर, वहाँ झगड़ा हुआ था बहुत साल पहले। हम तो जीवित भी नहीं थे, हमारे पिताजी भी नहीं होंगे उस समय, तो है ना। खैर, और इसके बाद जब ये धवला और जय धवला और महाधवल, महाबंध, इनका जब प्रकाशन हो रहा था, तो इनके प्रकाशन में एक बहुत बड़ी विद्वानों की लिस्ट थी जो इनके विरोध में थी, और उन्होंने ये प्रचारित किया कि यह जैन ये सिद्धांत ग्रंथ है, इन्हें गृहस्थों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जो लोग गृहस्थ इसकी कॉपी कर रहे हैं, इसके अनुवाद कर रहे हैं, इसे प्रकाशित कर रहे हैं, इसे
है ना, इसके ये सब गलत है, बिल्कुल गलत है। गृहस्थों को सिद्धांत ग्रंथ पढ़ने का अधिकार कतई नहीं है। लेखमालाएं चली और इसका नेतृत्व मालूम किसने किया था, है ना, पंडित मक्खन लाल जी ने। मोरैना विद्यालय के प्रधानाचार्य थे ना, बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़ा नाम था। उन्होंने इसका नेतृत्व किया और उन्होंने इस बात का झंडा बुलंद किया कि ये सिद्धांत ग्रंथ गृहस्थों के पढ़ने के नहीं है, इसलिए जहाँ है मूल बद्री में वहीं रहना चाहिए। इनके दर्शन करो, पूजन करो और प्रकाशित बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इनका पठन पाठन गृहस्थों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये खूब चला ये मामला। बात समझ में आ रही कि नहीं है? और कुल मिला के ये हुआ कि फिर विद्वानों ने भी जवाब दिए और ये बात आखिरकार ज़्यादा चल नहीं पाई और फिलहाल वो छपे ग्रंथ। तो इस एक चीज़ इससे निकल कर आई कि भूतबली पुष्पदंत आचार्य के 1900 साल बाद जब हम वस्त्र सहित हम गृहस्थों को जिनवाणी की विनय अभिनय की इतनी चिंता है कि छपे नहीं, है ना, ये प्रकाशित ना हो, तो आज से 1900 साल पहले जिस समय लेखन की परंपरा बहुत अधिक विकसित नहीं हुई थी, उस समय के आचार्यों को ये चिंता नहीं रहती होगी कि यदि ये शास्त्र लिपिबद्ध होंगे तो कौन इन्हें संभाल करेगा, कैसे इनकी विनय होगी। क्यों? क्योंकि वो संत वनवासी होते थे, है ना, और ऐसे अब वहाँ लिखने के लिए ताड़पत्र चाहिए, स्याही चाहिए, है ना। अब वहाँ कौन लाएगा, कौन इसे व्यवस्थित करेगा। हम लिख देंगे तो साथ में तो लेके जाएंगे नहीं, कहीं छोड़ देंगे, फिर उसकी कैसी अभिनय होगी। ये सारी जो व्यवस्था जुड़ी हुई है लेखन के साथ, तो जब हम कपड़े वालों को 1900 साल बाद जब ये फिक्र थी, तो हमारे वीतरागी संतों को नहीं रही होगी कि यदि हम जिनवाणी लिपिबद्ध कर दें तो इसकी विनय हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इन गृहस्थों पर क्या विश्वास करें, इन्हें तो अपने कमाने धमाने से फुर्सत नहीं है। तो ये चीज़ जो मुझे समझ में आई। दूसरा एक और उल्लेख मुझे मिला, उससे मेरी ये बात और पुष्ट हुई कि इंद्रनंदी आचार्य ने श्रुतावतार में समंतभद्र आचार्य का उल्लेख किया। इस प्रसंग में किया कि समंतभद्र आचार्य ने षटखंडागम के 3 खंडों पर टीका लिखी थी। क्या कहा मैंने? षटखंडागम ने 5 खंडों पर एक टीका लिखी थी और 48,000 श्लोक प्रमाण षटखंडागम पर। हालांकि वो उपलब्ध नहीं है। और दूसरा उन्होंने उल्लेख एक और किया कि समंतभद्र आचार्य कषाय पाहुड़ पर भी टीका लिखने जा रहे थे, लेकिन उन्हें दूसरे साधु ने मना कर दिया कि तुम मत लिखो। क्यों नहीं लिखो? बोले शुद्धि आदि की बात थी। अब प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी शुद्धि थी जो आचार्य समंतभद्र के पास नहीं थी कि वो कषाय पाहुड़ की टीका लिखने के अधिकारी नहीं थे। और जब उनको ही शुद्धि नहीं थी तो हम गृहस्थों को तो शुद्धि कहाँ होगी, है ना। तो इससे भी हमें ऐसा समझ में आया कि कहीं ना कहीं हमारे पूर्वाचार्यों के मन में ये बात थी कि ये जो उपलब्ध ज्ञान है इसके लिपिबद्ध होने में शुद्धि आदि की जरूरी है। और लिख देंगे, ये गृहस्थ कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, इसकी कैसी अभिनय होगी, है ना। तो ये जो अभिनय का प्रसंग है हमारे आचार्यों को, हो सकता है उनके मन में ये बात रही हो। और दूसरी बात, हमारे पूर्वाचार्य बहुत निष्प्रह रहते थे, जगत से उदास रहते थे, ज़्यादा विकल्पों में वो उलझते नहीं थे, है ना। और जिन्हें 11 अंग का ज्ञान रहा हो, 11 अंग 10 पूर्व का ज्ञान रहा हो, अंगधारी हुए हों, वो कितने ज्ञानी ध्यानी रहते होंगे आप सोचो। तो वो उनके मन में इन विकल्पों को ज़्यादा स्थान नहीं था कि मैं लिखूं, लिखने के बाद लोग पढ़ें, इन ताड़पत्रों को संभालेंगे। बोले ये कौन करे, और क्यों? ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गृहस्थ के आश्रित होना पड़ेगा, क्योंकि लेखन आदि की व्यवस्था वो खुद तो करेंगे नहीं, है ना। लिखने की वस्तुएं खुद तो जुटाएंगे नहीं, और लिखने के बाद उन्हें खुद तो संभालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो ही संभालते रहेंगे तो आत्मा का ध्यान कब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो संकेत देती हैं, वो संकेत यही देती हैं कि इस कारण से हमारे आचार्यों ने लेखनी थोड़ी देर से चलाई, है ना। क्योंकि जब ऐसा ही माहौल आ गया, धरसेनाचार्य को बिल्कुल ऐसा ही लगने लगा कि अब यदि हम थोड़े से
थोड़े से रिजर्व थे ना पहले, थोड़े अब हमें रिजर्व नहीं रहना पड़ेगा, थोड़ा सा इस ज्ञान को आगे चलता रहे इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो ये जो लोक मंगल की भावना आई धरसेन आचार्य के, वास्तव में इस लोक मंगल की भावना ने हम जीवों को निहाल कर दिया। तो पहले के आचार्यों के लोक मंगल की भावना क्यों नहीं थी? अरे बहुत लोक मंगल की भावना थी, लेकिन बस लिपिबद्ध नहीं किया। बाकी लोक मांगलिकता में तो उनके भी कोई कमी नहीं थी, है ना। श्रुति परंपरा से तो उन्होंने सबको सिखाया, समझाया, लिपिबद्ध नहीं किया, क्योंकि लिपिबद्ध करने के पीछे ये जो कारण मैंने बताए है ना, अभिनय का, अशुद्धि का, ये सब कारण मुझे समझ में आए उद्धरणों के माध्यम से, ये मैंने बात कही। ठीक है, तो इससे एक प्रश्न और निकलता है, तो क्या ये सूत्र सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार क्या गृहस्थों को नहीं है? क्या मुनि ही पढ़ सकते हैं? ये एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज से 100 साल पहले से ये मुद्दा चल रहा है। और 100 साल पहले क्या, जब वसुनंदी आचार्य ने लिख दिया कि गृहस्थों को सिद्धांत रहस्य का अधिकार नहीं है, आशाधर जी ने लिख दिया, तो ये बात बाद में फिर और चल पड़ी। तो ये जोर पकड़ गई कि सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार क्या गृहस्थों को है? यदि है तो कैसे, और यदि नहीं है तो कैसे? तो इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ ये दूसरा बिंदु है। सोच रहा था आज ही इसकी चर्चा कर दूंगा, लेकिन आज अब समय हो गया है, अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, छोड़िएगा नहीं, कि क्या सिद्धांत ग्रंथ, षटखंडागम, कषाय, पाहुड़, धवला आदि ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार गृहस्थों को है या नहीं है? है तो कैसे, और नहीं है तो कैसे? ये बात कल चलेगी। अभी की बात समाप्त करते हैं।